समय 2087 का था। विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। न ये आविष्कार हो रहे थे, न ये संसाधन मिल रहे थे। इस दौरान एक खजाना था जो अब तक किसी के हाथ नहीं लगा था। ये खजाना था एक अद्भुत धातु जो मजबूती में सबसे आगे थी। इस धातु का नाम था वज्रदूर। कहानी की शुरुआत एशी डॉक्टर आरव मिश्रा, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो मूल रूप से भारतीय थे, लेकिन उनका काम पूरी दुनिया में जाना जाता था। उन्होंने कई नए आविष्कार किए थे जो आज के समय में मानवता के लिए महत्वपूर्ण थे। डॉक्टर आरव का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य था एक ऐसी धातु को खोजना जो हर प्रकार के संकट को सह सकती थी। एक दिन मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ। ये संदेश मेरे पुराने मित्र और सहयोगी डॉक्टर एमिली कार्टर ने भेजा था। संदेश में लिखा था, आरव, मैं तुम्हारे सपने को साकार करने वाली खोज के करीब हूँ। तुरंत मुझे मिल्की वे रिसर्च फैसिलिटी में मिलो। खोज का सफर। डॉक्टर आरव बिना विलंब के मिल्की वे रिसर्च फैसिलिटी पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टर एमिली को देखा जो अपनी टीम के साथ एक अद्भुत खोज कर रही थी। एमिली ने बताया कि उन्होंने हिमालय की गहराइयों में एक नई धातु खोजी थी। इस धातु का नाम उन्होंने वज्रदूर रखा था। यह धातु सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि हर प्रकार के केमिकल्स और रेडिएशंस को भी सहने की क्षमता रखती थी। डॉक्टर आरव और डॉक्टर एमिली ने मिलकर इस धातु पर प्रयोग करने शुरू किए। उन्होंने देखा कि वज्रदूर को कतना, तोड़ना या पिघलाना संभव नहीं था। यह धातु अपने आप में एक रहस्य थी। जब उनका रिसर्च आगे बढ़ रहा था, तभी उन्हें पता चला कि एक अन्य शक्ति भी इस धातु की तलाश में है। यह शक्ति थी ब्लैक कोबरा सिंडिकेट, एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी संगठन। यह धातु मेरे हथियार बनेगा, किसी भी कीमत पर। उसने अपने गुप्तचर फैसिलिटी में घुसा दिए और उन्होंने वज्रदूर का एक टुकड़ा चुरा लिया। हमें अपने रिसर्च को सुरक्षित करना होगा एमिली। हाँ आरव, ह्यूमन इस धातु को एक गुप्त स्थान पर ले जाना होगा जहां विक्टर के लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उनका सामना ब्लैक कोबरा सिंडिकेट के सदस्यों से हुआ। एक रात जब डॉक्टर आरव और डॉक्टर एमिली एक सुरक्षित स्थल की ओर जा रहे थे, तभी उनका सामना विक्टर के सबसे भरोसेमंद हथियारे बोरिस से हुआ। बोरिस एक क्रूअल और ब्रूटल योद्धा था। तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसने डॉक्टर आरव और डॉक्टर एमिली पर हमला कर दिया। युद्ध की स्थिति में डॉक्टर आरव ने अपनी पूरी हिम्मत और दिमाग से काम लिया। एमिली, ये तुम्हारा मौका है। वज्रदूर को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। समझ गई आरव, मैं ये करूंगी। उन्होंने बोरिस का ध्यान भटकाया और डॉक्टर एमिली को युद्ध के दौरान वज्रदूर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का सिग्नल दिया। बोरिस और डॉक्टर आरव के बीच कठिन युद्ध हुआ। डॉक्टर आरव ने अपने विज्ञान और कुशलता का उपयोग कर बोरिस को हराया। यह तुम्हारे लिए अंतिम है बोरिस। दूसरी तरफ डॉक्टर एमिली ने वज्रदूर को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। विक्टर के अन्य सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने मिशन में सफल होकर रहूंगी। लेकिन डॉक्टर एमिली ने अपने साहस और बुद्धि से उन सब का सामना किया। अंत में डॉक्टर आरव और डॉक्टर एमिली ने वज्रदूर को एक गुप्त स्थल पर सुरक्षित कर दिया। उन्होंने निश्चित किया कि इस धातु का उपयोग सिर्फ मानवता की भलाई के लिए होगा, न कि विनाश के लिए। अब हम इस धातु का सही उपयोग करेंगे। उन्होंने अपना रिसर्च फिर से शुरू किया और इस धातु से नए आविष्कार करने लगे जो आने वाले समय में मानवता के लिए उपयोगी साबित हुए। डॉक्टर आरव और डॉक्टर एमिली ने वज्रदूर को एक गुप्त स्थल पर छुपा दिया। उन्होंने इस धातु का एक टुकड़ा लिया और उस पर प्रयोग शुरू किया। आरव, देखो, हमने एक ऐसा सुरक्षा कवर बनाया है जो हर प्रकार के हथियार और प्राकृतिक आपदा को सहने में सक्षम है। यह आविष्कार दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराएगा जहां मानवता सुरक्षित होगी। इस कहानी ने सिर्फ एक मजबूत धातु की खोज ही नहीं दिखाई, बल्कि दिखाया कि किस प्रकार से विज्ञान और साहस मिलकर हर प्रकार के संकट का सामना कर सकते हैं। वज्रदूर की खोज ने दुनिया को एक नए समय में प्रवेश कराया जहां विज्ञान और मानवता मिलकर हर प्रकार के संकट का सामना कर सकती थी।